तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी NCERT सीरीज़ को। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अभी जस्ट एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम आप लोगों को लेक्चर के साथ साथ NCERT सीरीज़ भी करा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को NCERT जो बुक है उसके सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चंस और जितने भी इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स है वो सब, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है वो सब, हम ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा कराते हैं सॉल्व। ठीक है। अब आप लोगों का काम ये है स्टूडेंट कि इन लेक्चर्स को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, अलग से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, क्योंकि नीट और JEE एग्ज़ाम के लिए ये NCERT और एग्जाम्पलर को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। यानी आप ये समझिए कि इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप लोगों के लिए, आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। ये आप लोगों का NCERT सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है बेटा। ऑलरेडी इससे पहले हम कुछ लेक्चर ले चुके हैं आप लोगों के। ये NCERT सीरीज़ का आपका थर्ड लेक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं 6 प्रॉब्लम्स की। अब है हमारे पास में प्रॉब्लम नंबर 7। और देखिए कि प्रॉब्लम नंबर 7 है क्या हमारे पास में। बेटा प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास में ये, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन दिए गए हैं बेटा। ये 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है, 5 रीडिंग्स हमें गिवन दी गई हैं। हमें इन 5 रीडिंग्स का यूज करके एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई स्टेप्स हम आप लोगों को बता चुके हैं ऑलरेडी बच्चों पहले ही। और फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जो 5 रीडिंग आप लोगों को दी गई हैं स्टूडेंट, इन 5 रीडिंग का आप एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अब 5 रीडिंग को आप ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास में 5। अब 5 से डिवाइड करिए। जैसे ही आप 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा बेटा 2.62 सेकेंड। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, या हम लोग इसे बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। जितनी भी रीडिंग आपके पास में अवेलेबल थी हमने सबको ऐड किया और ऐड करके 5 से डिवाइड किया और ये निकल चुकी है हमारी एवरेज वैल्यू। अब क्या करना है बेटा, ये जो एवरेज वैल्यू निकल कर आई है ना स्टूडेंट आपकी 2.62, आपको इस एवरेज वैल्यू में से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। जो हमने अभी जस्ट एवरेज वैल्यू निकाली है इसमें से आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। फिर इसी एवरेज वैल्यू में से सेकेंड ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे, फिर फोर्थ को माइनस करेंगे, फिर फिफ्थ को माइनस करेंगे और फाइनली हम लोगों का आंसर निकल जाएगा बेटा ये। यानी एवरेज वैल्यू से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस किया, फिर हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन को माइनस किया, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन को माइनस किया और फिर फोर्थ ऑब्जर्वेशन को माइनस किया और फिर 5 ऑब्जर्वेशन को माइनस किया। माइनस करने के बाद हमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं लेनी है, सारी की सारी वैल्यूज हमें पॉजिटिव में लेनी है। ये एरर्स हमारी कहलाएंगी एब्सोल्यूट एरर, यानी एवरेज वैल्यू में से इंडिविजुअली सभी ऑब्जर्वेशंस को माइनस करना है और जो रिजल्ट आप लोगों का निकल कर आएगा ना बेटा वो हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा स्टूडेंट, वो हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा और यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम लोग आगे। ठीक है, देखो हम सब ने निकाल दी है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये माइनस करके हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दी है। अब हम एब्सोल्यूट एरर का एक मीन निकालेंगे स्टूडेंट। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर का मीन। हमें सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर को लेना है पॉजिटिव और पॉजिटिव लेकर जोड़कर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी तक हमने देखिए 3 चीजें निकाली हैं। एक मीन वैल्यू हमने निकाली है, एक हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, एक हमने एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाला है जिसे हमने नाम दिया है मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे बेटा रिलेटिव एरर।
अब हम लोग निकालेंगे रिलेटिव एरर। देखिए रिलेटिव एरर कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा जरा, रिलेटिव एरर होगी कितनी। ये जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है ना बेटा 0.11, ये जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है 0.11, इसे आप मीन वैल्यू से डिवाइड करिए। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करिए, ये निकल गया आपका परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। और फिर आपको निकालना है परसेंटेज एरर, तो यहाँ से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100 में, ये निकल जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। मैं रेगुलर क्लास में इसके जैसे कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बस ये समझिए कि एक तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो गया है ऐसे क्वेश्चन को लेकर। ओके बेटा, तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था एरर के ऊपर बेस्ड, और आई थिंक हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बना लेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में है ये, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। हमने एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया वो इतना आता है, हमने दूसरी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया वो इतना आता है। हमें चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस। स्टूडेंट्स हमें चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो हम कैसे निकालेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस निकालने का तरीका ये है कि आप मेन वैल्यू में से, देखो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने का तरीका ये है कि आप T2 में से T1 को माइनस करेंगे, T2 में से T1 को माइनस करेंगे, यानी इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू को माइनस करेंगे, 50 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ओके स्टूडेंट, और ये जो एरर वाला पार्ट होता है ना बेटा, एरर वाला पार्ट ये हमेशा ऐड होता है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोगों का फाइनल आंसर बैठेगा। जब भी एरर में आपको माइनस करना होता है, आप मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू को माइनस करते हैं, और एरर वाली वैल्यू हमेशा आपकी ऐड होती है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। तो हमने मेन वैल्यू से मेन वैल्यू को माइनस किया और एरर वाली वैल्यू को आपस में ऐड किया। ऐसे इस प्रॉब्लम को हमें बनाना है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट हमारे पास में ये प्रॉब्लम नंबर 2.9। देखिए प्रॉब्लम 2.9 क्या है, द रेजिस्टेंस। बेटा हमें रेजिस्टेंस दिया है R इज इक्वल टू V अपॉन I, और ये हमें दी है वोल्टेज की वैल्यू और ये हमें दी है करंट की वैल्यू। हमें रेजिस्टेंस की बतानी है परसेंटेज एरर कितनी होगी, हमें बताना है कि रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर कितनी होने वाली है, ये हमें बताना है बेटा। ठीक है, अब देखो हम कैसे बताएंगे रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर। हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट हमारे पास में। R की जो पावर है हमारे पास में वो है 1। तो जब हम इसकी परसेंटेज एरर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, डेल्टा R परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा V परसेंटेज प्लस डेल्टा I परसेंटेज, ऐसे बनेगा बेटा। डेल्टा R परसेंटेज की वैल्यू हमारी बन चुकी है डेल्टा V परसेंटेज प्लस डेल्टा I परसेंटेज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा R परसेंटेज इज इक्वल टू, भाई डेल्टा V परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एरर वाली वैल्यू को रखेंगे ऊपर, मेन वैल्यू को रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है बेटा। ऐसे ही हम यहाँ करने वाले हैं, एरर वाली वैल्यू को हम रखेंगे ऊपर, मेन वैल्यू को हम रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए और ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 7%। द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इज 7%।
ऐसे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी बच्चों, ठीक है। अब जितने भी ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के आपको करा रहे हैं ना स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में आप लोग ज़रूर लिखें, और कॉपी में लिखने के बाद फिर आराम से बढ़िया करके इनका आंसर आप लोग लिखें, जिससे कि लंबे टाइम तक आप लोग इन्हें याद रख पाएँ, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये 2 रेजिस्टेंसेस। देखो भाई, एक रेजिस्टेंस है हमारे पास में ये, और दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास में ये। ए वाले पार्ट में हम इन्हें जोड़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो यार, इतना आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जब सीरीज में हम 2 रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो आंसर आता है R1 + R2, और जब R1 और R2 को हम जोड़ेंगे ना बेटा, तो ये मेन वैल्यू में ये मेन वैल्यू ऐड हो जाएगी। 100 में 200 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300, और एरर वाली जो वैल्यू है यानी ये जो 3 ओम है ये इस 4 ओम में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास में 7, और ये आंसर आ जाएगा ओम। लीजिए साहब, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। 2 रेजिस्टेंसेस हमें दिए गए थे, ओके, और हमें बताना था कि अगर उन्हें हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो 2 रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं बेटा, तो ये आंसर हमारा आने वाला है, ठीक है। उम्मीद है कि सीरीज का कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो। अब आते हैं बच्चों हम लोग पैरेलल पे। देखिए, 2 रेजिस्टेंसेस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला होगा हमारे पास में ये, ठीक है बेटा। यहां से अगर मैं पैरेलल की वैल्यू निकालता हूं तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास में R1 R2 अपॉन R1 + R2। देखो बेटा, एलसीएम लेकर सॉल्व करके मैंने निकाल दिया। R1 की वैल्यू है 100, R1 का मतलब है मेन वैल्यू, R2 का मतलब है इसकी मेन वैल्यू। तो 100 की मल्टीप्लाई हमने करी 200 में, 100 और 200 ये हो गया 300। सो करेक्ट आंसर इज 200/3 ओम। लो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मेन वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी 200/3 ओम, ठीक है। अब हमें निकालनी है एरर वाली वैल्यू, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखा जाता है RP ± के डेल्टा RP। तो RP तो मैंने निकाल दिया, अब हमें चाहिए डेल्टा RP कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो डेल्टा RP कैसे निकलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब हम 1/RP का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 1/RP², और ये बन जाएगा डेल्टा RP अपॉन dt। बेटा मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका किया तो ये बना माइनस के 1/R1², और यहाँ बना डेल्टा R1, और यहाँ बचा डेल्टा t। इसका करेंगे तो ये बनेगा माइनस के R2², और यहाँ बचा हमारे पास में डेल्टा R2 अपॉन dt। dt डेल्टा t कैंसिल आउट, दोनों तरफ से माइनस भी कैंसिल आउट। हमारे पास में आ गया डेल्टा RP = RP² डेल्टा R1 अपॉन R1² प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2²। बस डेल्टा RP निकल जाएगा यहाँ से। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कैसे भाई, RP की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 200/3, 200/3 का होल स्क्वायर। डेल्टा R1 कितना है हमारे पास में 3, और R1 है 100, तो नीचे रखेंगे 100 × 100। बेटा डेल्टा R2 है हमारे पास में 4, और R2 है हमारे पास में 200। देखो बेटा, कैलकुलेशन का काम आगे का आप लोगों का है, वो मेरा नहीं है। RP में आपको निकाल कर यहाँ दे चुका हूँ, और डेल्टा RP आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो RP भी निकल गया और डेल्टा RP भी निकल गया। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गए आज की क्लास में आपके 4 क्वेश्चन, यानी हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व कर ली हैं बेटा। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, आगे बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं। कल हमारे एग्जाम्पल्स फिनिश हो जाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज करनी, ठीक है। यहाँ तक का काम आप अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल अप टू डेट रखें बच्चों। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।